बालोद जिले के कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि कोर्ट को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन अलर्ट हो गया। धमकी मिलने के बाद कोर्ट परिसर को तत्काल खाली कराया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने कोर्ट में मौजूद सभी मजिस्ट्रेटों को सुरक्षित सर्किट हाउस पहुंचाया। वहीं कोर्ट में मौजूद अधिवक्ताओं और अन्य लोगों को भी बाहर निकाल दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ईमेल की जांच करते हुए पता लगाने की कोशिश कर रही है कि धमकी किसने और कहां से भेजी है। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। राजधानी रायपुर के ओरला थाना क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। ड्यूटी से घर लौट रहे एक युवक पर दो बदमाशों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के अनुसार ओरला क्षेत्र निवासी सनत कुमार यदु एक निजी फैक्ट्री में गार्ड के रूप में कार्यरत है। सोमवार सुबह ड्यूटी खत्म होने के बाद वे साइकिल से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक्टिवा सवार दो युवकों ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया और अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिससे वे घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही ओरला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपियों के बारे में अहम सुराग मिले। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एएचपी कॉलोनी ओडला निवासी इमरान कुरैशी और राजेश्वर देताम उर्फ गोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। कल सुबह की बात है। हम लोग के पास सूचना है कि गुडियारी में जो सीएसआईटीसी वाला पूरा एरिया है उसके अंदर दो अज्ञात पुरुषों के द्वारा एक स्कूटी पे जिस पे वो लोग चल रहे थे वहाँ से निकलते हुए एक साइकिल पे सनत कुमार यदु नाम के व्यक्ति के ऊपर हमला किया। मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस के द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें करीबन 80 से अधिक सीसीटीवी कैमरास चेक किए गए और दोनों आरोपियों की शिनाख्त करके उन्हें पकड़ा जा चुका और जो आगे की वैधानिक कार्रवाई है वो जारी है। घरेलू गैस सिलेंडर पर 60 रुपए और व्यावसायिक सिलेंडर पर 110 रुपए प्रति सिलेंडर बढ़ोतरी के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के रायपुर के नगर घड़ी चौक के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिलेंडर और पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई को लेकर विरोध जताया। रायपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री कुमार शंकर मेनन ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में महंगाई बेलगाम हो गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में $1 की कीमत 92 रुपए 68 पैसे तक पहुंच गई है। मेनन ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें लगभग आधी रही हैं। इसके बावजूद आम जनता को कीमतों में कटौती का लाभ नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 2014 की तुलना में केंद्र सरकार सस्ते क्रूड ऑयल के बावजूद पेट्रोल और डीजल के दाम 1.5 गुना तक वसूल रही है, जबकि रसोई गैस की कीमतें भी लगभग 3 गुना बढ़ा दी गई हैं। उन्होंने कहा कि अब युद्ध का हवाला देकर गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जनता पर महंगाई का अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है और कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की मांग की है। लगातार पूरे देश के अंदर वैसे ही लोग परेशान है महंगाई को लेकर, और महंगाई को लेकर आम आदमी से लेकर महिलाएं, घर के लोग, हर कोई परेशान, और इस लड़ाई को लड़ने के लिए यहाँ पर आए हैं। और सिलेंडर के मांग में जो बढ़ोतरी हुई है गल्फ कंट्री का बहाना है, लेकिन हमको लग रहा है नरेंद्र मोदी सरकार को पैसा कमा रहा है और पैसा कमाने के उद्देश्य से वो इस प्रकार के काम कर रही है। देखिए फिर से वही स्थिति आ गई है चूल्हा में। पूरा उज्ज्वला योजना की ढिंढोरा पीटने वाली सरकार अब उज्ज्वला योजना के हितग्राही अब रिफिल नहीं कर रहे हैं। ये सरकार का मंशा स्पष्ट है, ये महंगाई को बढ़ाते जा रही है। चाहे खाद्य सामग्रियों को देख लीजिए, तेल के दाम खाद्य तेल के दाम देख लीजिए, राहल दाल की आसमान छू रहा है। लगातार महंगाई बढ़ाने का काम किया है और पेट्रोल डीजल तो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल डीजल पे कोई नियंत्रण नहीं। जो बाबा रामदेव 30 रुपया पेट्रोल डीजल की बात करते थे वो आज कहाँ छुप गए हैं समझ नहीं आ रहा है। जो स्मृति ईरानी महंगाई को डायन बताते हुए चूड़ी पहनाने की बात करती थी वो अब कहाँ छुप गई है समझ नहीं आ रहा है। ये सरकार के मंशा स्पष्ट है, महंगाई बढ़ाकर कमीशन खोरी कर रही है और सरकार राजस्व बढ़ाने का काम कर रही है अपना, लेकिन जनता को राहत देने के काम में नाकाम साबित हो रही है। इसलिए आज हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दुर्ग जिले के सिमोदा में कथित अवैध अफीम की खेती का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष के स्थगन प्रस्ताव पर इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आरोप लगाया कि सिमोदा में अफीम की खेती विनायक ताम्रकार द्वारा प्रशासन के संरक्षण में की जा रही थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार धान के कटोरे को अफीम का कटोरा बनाना चाहती है और पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस मामले की जानकारी पुलिस को कांग्रेस के एक सरपंच ने दी थी, लेकिन एफआईआर में मुख्य आरोपी के बजाय नौकरों के नाम दर्ज किए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 10 एकड़ जमीन में अफीम की खेती हो रही थी और मामले में कोर्ट की निगरानी में एसआईटी जांच होनी चाहिए।
वहीं उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने कार्रवाई की और जांच में एनसीबी व एफएसएल की टीम भी शामिल रही। उन्होंने कहा कि यदि कोई भाजपा कार्यकर्ता व दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारी सरकार जब से आई है, चाहे किसी भी तरह का अपराध हो, उस पर सख्ती से कार्रवाई हो रही है और इसमें भी दोषीदार है वो गिरफ्तार हुआ है, उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है और उसकी जांच होगी और भी लोग उसमें सम्मिलित होंगे तो उनके ऊपर भी सख्ती से कार्रवाई होगी। विषय आया था, अनर्गल आरोप थे, कोशिश थी कि किसी अन्य माध्यम से सत्य को पराजित कर लिया जाए, परंतु बड़ी स्पष्टता के साथ इस विषय को रखा गया है कि ये कब से प्रारंभ हुआ है, ये जांच का विषय है, जांच जारी है, परंतु पकड़ा अभी गया है। पुलिस के मुखबिरों के द्वारा पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने पूरी कार्यवाही की। आपके माध्यम से मैं बड़ी स्पष्टता से इस बात को भी कहना चाहता हूं कि 7 तारीख को जब पुलिस ने वहां पर अंतिम कार्यवाही के लिए पुलिस पहुंची, 6 तारीख के शाम के बाद जगह को संरक्षित करके 7 तारीख को जब पुलिस पहुंची वहां पर, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भी साथ में थी, एफएसएल की टीम थी, एनसीबी की टीम थी, राजस्व की टीम थी। सारे लोगों ने जाकर के एक साथ वहां कार्यवाही की और एक साथ ही वो जितने उपलब्ध लोग थे सबको गिरफ्तार किया गया। भाजपा के कार्यकर्ता का विषय आता है, भाजपा का कार्यकर्ता होगा है तो उसको डबल सजा होनी चाहिए, उस पर और सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये भाव लेकर के हम काम करते हैं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। उसका निलंबन भी हो चुका है, उस पर सख्ती से कार्रवाई भी हो चुकी है, वह जेल भी जा चुका है। इसमें किसी को कुछ कहने की आवश्यकता ऐसी नहीं। निश्चित रूप से जितने फार्म हाउस है और पूरा सीमावर्ती है, बस्तर से लेके सरगुजा तक और 8 राज्य से घिरा हुआ है हमारा राज्य है, जसपुर से लेके आपके सुकमा तक कहीं भी अफीम की खेती हो सकती है और इसलिए सघन जांच की आवश्यकता है। यहाँ से 50 किलोमीटर के और नज़दीक ही एक व्यक्ति विनायक ताम्रकर जो कि अफीम की खेती कर रहा था, जो अवैधानिक है, उसको पिछले 4 साल से खेती करने खुद चंद्राकर जी ने स्वीकार किया और ये असंवैधानिक भी है। इसका मतलब ये है कि प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन के इच्छा से और प्रशासन के जानकारी में वहाँ खेती हो रही थी और जानबूझ के सरकार इस खेती को बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा हमारा आरोप है। हमारे यहाँ धान के खेती करने वालों को इन्होंने इस वर्ष खून के आंसू रुलाए हैं और चाहते हैं कि धान की खेती कम हो। धान की खेती में जो अन्य फसल उगाएंगे उनको 10,000 का देने का वादा भी था, हमारी भी था, इनका भी था। तो ये अब चाहते हैं कि इनको पर्याप्त धान अब नहीं संभव है जितना हो रहा है यहाँ। तो मेरा हम सब का यही आरोप है कि ये छत्तीसगढ़ को अफीम के, गांजा के खेती की तरह डाइवर्ट कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान धान खरीदी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। सरकार के जवाब से असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर के किसानों से धान खरीदी नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जवाब मांगा। इस पर खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि 44,612 किसान धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने नहीं पहुंचे। इस पर लखेश्वर बघेल ने सवाल उठाते हुए कहा कि जो किसान कर्ज में है वो धान बेचने क्यों नहीं जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की लचर व्यवस्था है और धान खरीदी में बड़ा घोटाला हुआ है। ऐसा लगता है इस साल का 2024 का धान खरीदी केंद्र किसान जो हमारे 25 साल में कभी भी इस टाइप का परेशानी झेले नहीं। अंग्रेज हुकूमत समय भी इस प्रकार के किसान परेशान नहीं हुए। जो ये वर्तमान सरकार पिछले समय में तो आसानी से धान खरीदा, लेकिन इस समय कोई प्रकार की चुनाव नहीं था, कुछ नहीं था। इसी कारण से लोगों को धान, जो छोटे किसान, खासकर छोटे किसान धान खरीद नहीं पाया। ये सरकार किसान विरोधी सरकार है
और किसानों का भलाई नहीं चाहता है। एक एक दाना खरीदने की बात करने वाली सरकार है, बोलने वाली सरकार है। सब खाली बातों में बोलती है, करते कुछ नहीं है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा संगठन ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी। उन्होंने कहा कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी ने उन्हें पर्यवेक्षक बनाया। विजय शर्मा ने कहा कि भाजपा एक समृद्ध संगठन है जिसके पूरे देश में पहचान है और संगठन में सभी को जिम्मेदारी के साथ काम करने का अवसर मिलता है। परस्पर संबंधों का लाभ सब जगह होता ही होता है और भाजपा का संगठन ऐसा है जो समरस है। सभी लोग हर जगह प्रवास करते रहते हैं। पूरे देश में आपकी पहचान होती है जब भाजपा के संगठन में आप काम करते हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा संचालित करते हुए रायपुर पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट थाना तेलीबांधा और डीडी नगर पुलिस की संयुक्त टीम ने की। पुलिस को सूचना मिली थी कि तेलीबांधा क्षेत्र में कुछ लोग ऑनलाइन सट्टा चला रहे हैं। दबिश देकर पुलिस ने धर्मू उर्फ धर्मेंद्र पोहानी, संजय तकटानी उर्फ सोनू, राहुल असलानी और अभय शर्मा उर्फ अब्बू को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 16,000 रुपये नकद और एक क्रेटा कार सहित लाखों रुपए के सट्टे का हिसाब किताब जब्त किया गया। वहीं डीडी नगर क्षेत्र में भी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अनिल खत्री और लीलाराम पहलाजानी को ऑनलाइन सट्टा खेलते खिलाते हुए गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 4 मोबाइल फोन और करीब 2 लाख रुपए के सट्टे का हिसाब बरामद हुआ है। पुलिस के अनुसार आरोपी ऑनलाइन बेटिंग साइट्स के माध्यम से आईडी बनाकर सट्टा खिला रहे थे। सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल जो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था उसमें कमिश्नर सर के द्वारा क्लियर इंस्ट्रक्शन था कि जो भी रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में जो सट्टे का कार्रवाई हो रहा है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। तो एसीसीयू का टीम और थाना डीडी नगर तेलीबंधा का पुलिस स्टेशन का टीम संयुक्त जॉइंट टीम बना के मुखबिर सूचना के तौर पर हम लोग 2 अलग अलग जगह पे राइड किए थे, जिसमें तेलीबंधा में हमको 4 लोग जो कार में चलते हुए एक ऑनलाइन बेटिंग साइट्स में सट्टा खेलते हुए मिले थे, जो kingdombooks.com और jmdbet777.com के वेबसाइट यूज कर रहे थे। वो चारों आरोपी का नाम जो तेलीबंधा में गिरफ्तार हुए उनका नाम इस प्रकार है: धर्मू उर्फ धर्मेंद्र, संजय तख्तानी, राहुल असलानी और अभय शर्मा। इसमें 2 धर्मू और अभय शर्मा के ऊपर ऑलरेडी पहले भी सट्टे के कार्रवाई में ये लोग अंदर गए थे, मतलब कार्रवाई हुई थी इनके ऊपर और जेल में ये लोग बंद थे। और बाकी 2 जो डीडी नगर में जो कार्रवाई किए थे उसमें भी वो लोग कॉलोनी में ऐसे घूमते घामते खेल रहे थे। तो मुखबिर सूचना के इस पे हम लोग उनको भी पकड़े। उनका नाम है अनिल खत्री और लीलाराम। ये दोनों डीडी नगर में के एरिया में पकड़े थे। ये लोग जो है 1bet9.com करके एक वेबसाइट है उसको यूज करके सट्टा खेल रहे थे। और मेन ये है कि ये 6 आरोपी के इसमें हम लोग फर्दर ऐसे भी प्रूफ्स मिले उनके मोबाइल्स में जिसमें ये आईडीज बांटने का भी काम कर रहे थे, खुद खेल भी रहे थे और लोगों को खिला भी रहे थे। तो टोटल हम लोग 12 मोबाइल, एक कार और 16,000 का कैश जब्त किए, जिसका टोटल मशहूर का अराउंड 11 लाख है। और लाखों का हिसाब किताब जो इनका पैसे का लेन देन का और जो ट्रांजैक्शन है वो सबका अभी मोबाइल्स में हमारे पास प्रूफ मिला है। इसका फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है।